नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हजारों कैंडिडेट्स का मोस्ट कॉमन डाउट कि क्या इस बार भी वर्ग 2 में इंग्लिश और मैथ्स के ही सबसे ज़्यादा पद आएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की पोस्ट को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है और क्या बाकी सब्जेक्ट की स्थिति इस बार भी चिंताजनक होगी जैसे कि पिछली बार थी। तो जानेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको एकदम सटीक जानकारी, वो भी सही मार्गदर्शन के साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले कि सब्जेक्ट पोस्ट की बात करें, यहाँ पद संरचना को देखते हैं। बात करते हैं इस आदेश की, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 11 मई 2016 की स्थिति में जारी किया गया था। तब से लेकर आज तक इस आदेश का पालन भी किया जा रहा है, जिस आदेश के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना यानी कि जो पोस्टिंग है उसकी संरचना को स्वीकृति दी गई थी। इस आदेश में ही आपको बता दूं कि स्कूलों में किस प्रकार शिक्षकों को रखना है, कितनी छात्र संख्या के आधार पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, इन सभी के संदर्भ में बातें करी गई थी। अगर शिक्षकों की संख्या की बात करें तो माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई 2009 के प्रावधान के अनुसार करने की बात कही गई थी, जिसमें न्यूनतम 3 शिक्षक होना आवश्यक था, चाहे बच्चों की संख्या कम ही क्यों ना हो। मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की अनिवार्यता की बात कही गई थी और 35 बच्चों पर न्यूनतम एक शिक्षक की बात भी कही गई थी। मतलब अगर 35 बच्चे हैं तो न्यूनतम एक शिक्षक होगा ही। 70 बच्चों पे 2 शिक्षक और 105 बच्चों पे 3 शिक्षक की बात कही गई थी। इसी प्रकार आगे भी शिक्षकों की रखने की व्यवस्था की बात कही गई थी। अगर विषयवार शिक्षकों की संख्या की बात करें तो छात्र शिक्षक अनुपात मतलब 35 पे 1 शिक्षक, इस अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार रखने की बात कही गई थी, जिसमें जो प्रथम 3 शिक्षक थे उसमें पहला शिक्षक विज्ञान एवं गणित विषय सहित विज्ञान। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि पहला शिक्षक गणित विषय का रखा जाना था जिसने कि अपने सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ रखा हो। इसके बाद जो दूसरा शिक्षक था वह अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का रखा होना अनिवार्य था। इसके बाद जो तीसरा शिक्षक था वह सोशल साइंस का लिया जाना अनिवार्य था। अगर स्कूल में बच्चों की संख्या 105 से अधिक होती है तो उस स्थिति में चौथे शिक्षक को रखने की बात उक्त आदेश में कही गई थी, जिसमें भी चौथा शिक्षक भाषा का यानी कि भाषा में भी संस्कृत, उर्दू, मराठी या गुजराती, इनमें किसी भी एक भाषा का शिक्षक रखने की बात कही गई थी। 5वें शिक्षक के रूप में विज्ञान विषय को प्राथमिकता दी गई थी और 6वां यानी कि जो अंतिम शिक्षक रखा जाना था उसमें सामाजिक विज्ञान, वह भी हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान की बात कही गई थी। मतलब 6वां पद हिंदी विषय को दिया गया था। इस प्रकार से अगर बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ती थी तो पुनः फिर से वही क्रम, मतलब गणित, फिर अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर संस्कृत, फिर साइंस, फिर सामाजिक विज्ञान सहित हिंदी, मतलब हिंदी शिक्षक को रखने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो आप मित्रों देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर और बच्चों की संख्या के आधार पर रखने की बात उक्त आदेश में कही गई थी। अगर इस भर्ती परीक्षा, इस चयन परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी आपका अंग्रेजी विषय जो है उसमें सबसे अधिक पोस्ट यानी कि 4114 पद आपको दिए जाने की बात दोनों विभाग ने कही है। अगर गणित की बात करें तो गणित में आपके 1250 पद दिए जाने की बात है। अगर विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें जिसको पद संरचना में 5वें स्थान पर रखा गया है तो उसमें 65 पद आपको दिए जाने की बात दोनों विभागों ने कही है। अगर संस्कृत की बात करें तो 425 पद, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 94 पद, जबकि हिंदी की बात करें तो 384 के आसपास पद दोनों विभागों के द्वारा मिलाकर दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह पदों की जो संरचना है, यह पदों की जो संख्या है, यह परिवर्तनीय है।
अर्थात इसमें परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन के रूप में पदों में केवल और केवल वृद्धि होती है मित्रों, कमी कभी नहीं होती है। आप इस बात को याद रखें। हालांकि आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि गणित और जो अंग्रेजी है उसमें इस बार भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पद देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और इन दोनों विषयों को पद संरचना के आधार पर पहले और दूसरे क्रम में भी रखा गया था, जिसकी बात हमने यहाँ पर पहले कर चुकी है। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि बाकी विषयों के पद बिल्कुल नहीं आएंगे। बस यहाँ पे केवल कहना इतना है कि बाकी विषयों के पद इन दोनों विषयों की तुलना में थोड़े कम होने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष शिक्षकों का रिटायरमेंट हो रहा है, जिससे कि विभाग में बहुत सारे शिक्षकों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग जरूर ही आपके पद निकालेगा। बस बात इतनी सी है कि गणित और अंग्रेजी की तुलना में इन सब्जेक्ट्स की पोस्ट थोड़ी कम आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको निराश और हताश बिल्कुल नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको केवल इतना कहूँगा दोस्तों कि आपको पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी करते रहना है और अपने कर्म पर निरंतर अग्रसर होते रहना है। दोस्तों, आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारी के लिए इस चैनल पे बने रहना है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। तब तक के लिए नमस्कार।